अच्छा जी। तो स्टेट हमने पढ़ा मेटल की क्या होती है। अब हम इसकी साउंड पढ़ेंगे। तो फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज है साउंड। मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, सो मेटल्स आर कॉल्ड सोनारस। साउंड ऑफ मेटल इज आल्सो नोन एज मेटालिक साउंड। दिस इज द काज दैट मेटल वायर आर यूज्ड इन मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मेटल्स जो होते हैं वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग टाइप जैसी। तो उनको मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, सोनारस। जो मेटल की साउंड होती है उसको हम मेटालिक साउंड बोलते हैं। ये एक पॉइंट इसमें आ जाता है। क्योंकि वजह क्या है, क्योंकि जो मेटल वायर्स होती हैं वो यूज्ड कहाँ पर होती हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। उसके बाद आता है फिफ्थ, कंडक्शन। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द काज दैट इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ मेटल लाइक कॉपर एंड एल्युमिनियम। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, क्योंकि जो उनकी इलेक्ट्रिक वायर्स है वो मेटल्स की बनी होती है, जैसे कॉपर और एल्युमिनियम की मैं बात करूं, इसलिए वो जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसके बाद आता है मेलेबिलिटी। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था मेलेबिलिटी क्या होता है। मेटल्स आर मेलेबल, मतलब क्या है इसका, दिस मीन मेटल कैन बी बीटन इनटू अ थिन शीट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग अ बिग शिप। मीन मेलेबिलिटी क्या होती है, मेटल को हम किस में बीट, मतलब किस में हम उसको निकाल सकते हैं, मतलब इनटू थिन शीट्स में हम मेटल्स को बीटन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं मेलेबिलिटी, क्यों हम बीटन उनको थिन शीट में कर सकते हैं, क्योंकि जो आयरन है वो बिग शिप्स में बनाने के काम आता है। मेलेबिलिटी इसको बोलते हैं, क्योंकि जब हम मेटल को चेंज करते हैं थिन शीट्स में उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। सेकंड आता है, उसके बाद आता है सेवंथ हमारे पास डक्टिलिटी। क्या होता है, डक्टिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है मेटल्स आर डक्टाइल। This means metals can be drawn into thin wire because of this property a wire is made of metal. Ductility क्या होता है, जब भी हम metals को किस में चेंज करते हैं, वायर्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो वायर की होती है वो मेटल से बनी होती है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी अ वायर इज मेड ऑफ मेटल्स। तो डक्टिलिटी क्या होता है, जब हम मेटल्स को ड्रॉन किस में करते हैं, थिन वायर में, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। अब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल have generally high melting point and boiling point except sodium and potassium metal which have low melting and boiling point. जनरली जितने भी मेटल है सबके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, क्योंकि इसका जो है लो मेल्टिंग पॉइंट है। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ मेटल्स के बॉइलिंग टेम्परेचर लिखा है, फ़ारेनहाइट में भी लिखा है और सेल्सियस में भी लिखा है। जैसे क्रोमियम का फ़ारेनहाइट में अगर देखें 4838 है, अगर डिग्री सेल्सियस में देखें 2670। कोबाल्ट का देखो 5297 फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस में देखिए 2925। कॉपर का देखिए 4667 और उसका देखिए सेल्सियस में 2575। अब डेनिसिटी की बात आती है। डेनिसिटी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव हाई डेनिसिटी। एग्जांपल इरिडियम, इरिडियम की कितनी डेंसिटी 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। प्लेटिनम की कितनी है 21.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एटसेट्रा। अब मैं कलर की अगर मैं बात करूं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो ग्रे इन कलर होते हैं, लेकिन दो को छोड़ के, गोल्ड और कॉपर को छोड़ के, ये एक्सेप्शंस है, गोल्ड और कॉपर को छोड़ के पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स हैं सब जो होते हैं वो ग्रे इन कलर होते हैं। तो यह आप आज आज आपने क्या पढ़ा, एक मेटल पढ़ा और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। तो आप मुझे ग्रुप में बता दीजिए कि आपको ये पसंद आई, मीन्स इससे ज़्यादा समझ आई कि ऑनलाइन आपने क्लास लेनी है। तो फिर देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।